रामनगर के पास एक बहुत ही सुंदर जलाशय है जिसे हम तुमड़िया डैम के नाम से जानते हैं। यह एक ओर से नैनीताल ज़िले के रामनगर के मालधन से लगा हुआ है तो दूसरी ओर उधम सिंह नगर के जसपुर से लगा हुआ है। कई किलोमीटर में फैले इस जलाशय का व्यू आपका मन मोह लेगा। यूँ तो इस जलाशय को सिंचाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके लाजवाब और दिलकश नज़ारे आपके दिल को छू लेंगे। यह तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो जोन को जाने वाले रास्ते के करीब है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। यह बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी अधिकांश पर्यटकों की नज़र से दूर ही है। हालांकि यह डैम माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सर्दियों में बहुत बड़ी संख्या में उच्च हिमालयी क्षेत्रों से प्रवासी पक्षी प्रवास में आते हैं, जिसके चलते कुछ बर्ड वॉचर इन पक्षियों को देखने यहाँ ज़रूर आते हैं। रामनगर से लगे मालधन क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य लोग रहते हैं, जिनके पास रोजगार की बेहद कमी है। ऐसे में स्थानीय लोग इस क्षेत्र में नैनीताल की तर्ज में बोटिंग शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि कॉर्बेट और फाटो में आने वाले पर्यटक इस ओर भी रुख कर सकें, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हमारा मालधन क्षेत्र अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र और रोजगार के साधन बहुत कम है, इसलिए लगातार 2009 से जब से मैं इस क्षेत्र में मेरा आना शुरू किया तो मैंने यहाँ पर रोजगार के लिए नौका विहार शुरू करने के लिए लगातार अपनी सरकार से आग्रह किया है। और मेरा आग्रह है सरकार से कि अगर यहाँ पर हम नौका विहार शुरू करते हैं तो हमारा टूरिस्ट बाहर से इस क्षेत्र में आता है रामनगर में कॉर्बेट पार्क को घूमने के लिए, उनको एक अलग एक्टिविटी यहाँ पर नौका विहार के रूप में मिलेगी, तो निश्चित तौर पर सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकेगा। तुमड़िया डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ एक और पानी ही पानी है, जबकि इसकी दूसरी तरफ लहराते हरे भरे खेत मौजूद हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन हरे भरे खेतों में साल भर धान की ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ की नमी में धान अच्छा पैदा होता है। इस डैम का पानी सिंचाई के लिए यूपी और उत्तराखंड के कई ज़िलों की ज़रूरत पूरी करता है। हालांकि गर्मियों में पानी का लेवल कम होने पर उत्तर प्रदेश के लिए तो सिंचाई का पानी चलता है, जबकि उत्तराखंड के लिए नहीं चल पाता। में बेसिकली एक जो पानी आता है, एक तो जो हमारी जानकारी में है वो कोसी नदी का पानी यहाँ से वहाँ से टर्न करके यहाँ बड़ी नहर के द्वारा इस डैम को दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा स्थल है और लोगों की, यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि इसमें जो है पर्यटन के लिए नौकायन शुरू करना चाहिए। देख सकते हैं कितनी सुंदर ये झील है, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका एरिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अभी हालांकि लाइट अपोजिट है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसके उस पार भी इस झील का हिस्सा है और इतना ही बड़ा हिस्सा उस तरफ भी है। तुमड़िया डैम में मछुआरों से रिक्वेस्ट करने पर वह हमें नाव से डैम में ले जाने को राज़ी हो गए, जहाँ से हमने यहाँ के दिलकश नज़ारों को आपके लिए लेने की कोशिश की है। तुमड़िया डैम में यदि बोटिंग शुरू की जाती है तो निश्चित ही यह स्थानीय लोगों, पर्यटन और पर्यटन कारोबारियों के लिए दिल को सुकून देने वाला निर्णय होगा। लेकिन इन सब के बीच पर्यावरण के साथ ही प्रवासी पक्षियों के लिए भी कोई रास्ता निकालना होगा। लोगों से इस संबंध में बात की तो उनका भी मानना है कि डैम के एक हिस्से को बोटिंग के लिए खोला जाए, जिससे दूसरे हिस्से में प्रवासी पक्षी अपनी जल क्रीड़ा आराम से कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। धन्यवाद।